अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं आया था पानी भरने के लिए, लेकिन मुझे कॉल आ गई जी टाइलों की। तो टाइलें जो है ना वो मैंने अपने हिसाब से लगवानी थी, वो भी आपको बात बताता हूँ। तो सबसे पहले आप आज का मौसम देखें जी, माशाल्लाह आज जो है हफ्ते का दिन है और बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है। अच्छा जी, तो मुझे कॉल आई थी टाइलें की, और टाइलें जो है ना ये मैंने चट्ठा लगवाना था। चट्ठा का मतलब है कि जैसे ईंटें वो लेके आते हैं वैसे ही ट्राली का जैक उठाते हैं और फेंक के चले जाते हैं, लेकिन इनको मैंने जुड़वा के रखवाना था कि ये 18 रुपए की एक टाइल है। एक टाइल टूटी तो यहाँ दिल पे ऐसे धड़ल धड़ल होता है, ठीक है ना। तो मैंने फिर इनसे ये कहा था कि इतनी महंगी टाइल है, आप लोगों ने मुझे जोड़ के देनी है। जो एक टाइल की भी ज़रूरत होगी तो जुड़ी पड़ी होगी वो एक ही उठाएंगे। अगर ऐसे बिखरी पड़ी हो तो फिर ये टूटती बहुत है, फिर बंदे को बड़ा टेंशन से हो जाती है। तो फिर ये खड़े हुए थे, इन्होंने बोला था आप पानी बाद में भरें, पहले हमें आके जगह दिखाएं जहाँ आपने चट्ठा लगवाना है, तो हम आपको चट्ठा लगवा देते हैं। फिर मैंने पानी नहीं भरा, केन ऐसे ही पड़ी है, मैं डायरेक्ट आ गया इधर। और दूसरी बात कि मैंने उधर से वीडियो शुरू करनी थी, लेकिन हमारे घर में लाइट नहीं थी रात को, तो मोबाइल फिर मैंने आके इधर ही चार्ज किया है। अभी तकरीबन 36% हुआ है, तो फिर मैंने कहा चलें ये शेयर करूं, फिर वापस जाऊं। पानी जो है ना वो मैंने लेके जाना है पीने के लिए, पानी ख़त्म हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमारी छत की टाइलें भी आ चुकी हैं और उसकी जुड़ाई हो रही है, चट्ठा भी लग रहा है और घर का काम जो है वो भी जारी है सारी है, और खूबसूरत मौसम जो है ना वो भी बना हुआ है। तो थोड़ी सी बस, और कोई ख़ास अपडेट तो नहीं है, मतलब सुबह सुबह काम शुरू हुआ है। तो मैंने कहा एक तो खूबसूरत जो है ना मंज़र वो शेयर कर देता हूँ वीडियो, तो फिर घर जाके हम स्टार्ट करेंगे, तो एक शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी और आप सब के साथ हमारी मसरूफियात भी शेयर हो जाएगी। ठीक हो गया जी। टाइलें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुड़ चुकी हैं, मिस्त्री भाई अपने काम को लगे हुए हैं, और आज ये हमारे कमरों की चुनाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो कल हमारी छतों जो है ना उसकी तैयारी शुरू होगी, और बल्कि इंशाल्लाह हम छतें हाफ डालेंगे भी। बाकी होना तो वही है जो हमारे रब को मंजूर है। तो ये है जी आज सुबह की अपडेट, और अभी मैं जा रहा हूँ वापस। तो एक खूबसूरत मौसम का व्यू आपके साथ शेयर किया है, अभी चलते हैं। बाकी इंशाल्लाह सेकंड टाइम आएंगे, जो काम हो गया होगा वो आपके साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। ये चेक करें, ये टाइलों का चट्ठा लग चुका है। अभी इनकी परेशानी नहीं है कि ये ज़ाया होंगी या ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरफ किधर गया, ये मिस्त्री भाई ने माशाल्लाह चुनाई भी शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी मौसम हमारे पास जो है ना वो इस तरह से आसमान पे ना बादल बादल हैं, और मैंने जो है यहाँ पे डाली है रज़ाई तारिक साहब की, और साथ में तुलाई भी। मैंने कहा ये ना हो जाएगी थोड़ी सी खुश, क्योंकि कमरे में होती है नमी, लेकिन सूरज जो है वो कभी निकलता है और कभी छुप जाता है। सारे बिस्तर निकाले थे वहाँ पे, तो हम थे ना गांव में, तो रोज़ में निकालती थी। एक तो ये होता है कि बिस्तर जो वो गर्म भी होते हैं, तो गर्म भी हो जाते हैं, और बाकी जो है ना यानी कि सेट रहते हैं। और अभी जो है ना आज भी बिस्तर जो है वो निकाले थे, तो कुछ जो है वो मैंने कर लिए हैं, अंदर रख दिए हैं। और तारिक साहब जो है ना वो गए थे उधर काम पे, क्योंकि आज आनी थी हमारी क्या है कि छतों का सामान यानी कि आना शुरू हो गया, ईंटें आनी थी। तो उसका उन्होंने फिर वो वहाँ पे जो है ना सारा सेटअप करवाया, और साथ में मोबाइल भी चार्ज किया, वरना ना हम वीडियो इधर से ही शुरू करते, लेकिन फिर ऐसा जो है नहीं हुआ। मोबाइल फिर उन्होंने उधर ही चार्ज किया, और अभी आए हैं सब्ज़ी वगैरह लेकर। और बच्चा पार्टी जो है ना वो सुबह का अपना वर्क करने के बाद खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी आ चुकी है जी सब्ज़ी, खाने की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो आज हम लोग ना सब्ज़ी में बना रहे हैं जी आलू, और साथ में ना पालक। तो सब्ज़ी जो है वो मैंने काट के अच्छे से धो के रख दी है, तो बस अभी आग जलाते हैं और जल्दी से हम ना करते हैं खाने की तैयारी। क्योंकि आज जो है फ़रा बेटी, उसकी भी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, और साथ में तारिक साहब जो है ना उनकी भी तबीयत जो वो गड़बड़ है। तो इनको ना रात को ही ऐसे ही मसला बन गया था, जैसे एक दो दफ़ा पहले भी बना था, हमने आप सबके साथ शेयर किया, यानी कि इनके ना पेट में शिद्दत का दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर ऊपर से ना उल्टी आती है, फिर जाकर सुकून आता है, फिर उल्टी आती है। तो इन्होंने 2 दफ़ा दवाई भी ली, लेकिन ना आराम नहीं आ रहा था। तो यानी कि सारी रात इनकी यही कंडीशन रही है, लेकिन सुबह तकरीबन जब अज़ान का टाइम हुआ तो उस टाइम जाके कुछ बेहतर हुए। तो इस चीज़ का समझ नहीं आता, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी गलत चीज़ भी नहीं खाई,
होता है कि बंदा खाना ऊपर नीचे खा ले तो उससे भी हो जाता है, लेकिन पता नहीं ये इनका क्या मसला है, ये ना हर 1 महीने के बाद ऐसा ही हो जाता है। और ये शुरू हुआ था जब हम लोग यानी कि सैलाब आया था ना, सैलाब से पहले 2-3 दिन पहले ही, यानी कि एक तो मैं इनसे कह रही कि हो सकता है कि ये टेंशन की वजह से, जब इनको थोड़ी सी भी टेंशन आती है तो ये इस तरह का मसला बन जाता है। बाकी जी अल्लाह पाक इनको भी सेहत दे, और जो जितने भी जो भी बीमार हैं ना सबको अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती दे, क्योंकि सेहत है ना सब कुछ है। ये चीज़ सही हो गया, बांट के खाए, मिल के खाया करो ना। आपने पहले उसका पापड़ खाया है और अभी अपना नहीं दे रही हो, है ना। हाँ यही बात है, ये ऐसे ही करती है, उसके साथ मिल के पापड़ खा लेती है और फिर अपना देती नहीं है। चलें जी, तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा आलू और पालक का सालन जो है वो हो रहा है तैयार। तो मैंने मसाला जो है वो बना के फिर उसमें पालक और आलू दोनों एक टाइम पे डाल दिए थे, और अभी दोनों चीज़ें जो पक चुकी हैं। पालक को मैंने उबाला नहीं है, तो अक्सर ये होता है कि बंदा होटलों से लेना तो वहाँ पे पालक को उबाल के ऐसे साग बना देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो बस अभी सालन तैयार होता है तो फिर हम बनाएंगे रोटी, क्योंकि तारिक साहब जो है ना उन्होंने फिर जाना है मेरे ख्याल में, है ना, तो इसलिए ना जल्दी जल्दी खाना। आज वैसे हमारा खाना जल्दी ही तैयार हो गया है, और आज मुझे भी बुखार हो रहा है क्योंकि सभी को वक्फे वक्फे से बुखार हो रहा है, मुझे नहीं हुआ था, मैं बची हुई थी। अरे बहना को झूला दो, झूला दो, भागो 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 भागो, शाबाश। चलिए जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे सालन हमारा जो है वो हो चुका है तैयार। तो मैंने इसको ना उतार लिया है हांडी को नीचे, और इसमें ना फिर एंड पे हरा धनिया जो है वो डाल दी है, और इसको ढक्कन लगाते हैं। और ये बंदे जो है ना ये अपना सालन जो है वो तैयार कर रहे हैं दोनों। ये घास जो है वो उन्होंने निकाली है पौधे से, कह रहे कि हमने खुद सालन बनाना है। तो बाकी जो है ना आटा वगैरह में लेके आ चुके हैं, बस अब हम बनाएंगे रोटियाँ। जी तो सूरज हो रहा है जी गरूब, असर की अजान अभी नहीं आई है, तो मैं आ चुका हूँ फिर वापस, क्योंकि मेरा अभी शहर में जो है ना वो दिल नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि मैं इधर ही रुकूं, लेकिन फिर घर में कुछ सामान वो सब्जी वगैरह लेके देनी होती है, बच्चों के ऊपर ना बैठे तो फिर वो ना काम नहीं करते छुट्टियों का, तो इस वजह से मुझे कुछ देर उधर भी रुकना पड़ता है। फिर अभी मैं आ गया हूँ वापस। मैंने कहा देखते हैं काम भी क्या हुआ, कुछ टाइम यहाँ पे गुजारेंगे, और जो सूरत हाल है काम की, जो फ्रंट की दीवार रहती थी वो भी चेक करते हैं कि मिस्त्री भाई की कितनी रह गई है और कितनी उसने कर दी है। माशाल्लाह लगता है फ्रंट तो मिस्त्री ने भाई कंप्लीट कर दी है, अभी कमरे को लगा हुआ है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये देखना, हाँ जी माशाल्लाह, अभी रो के फिर आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह एक खूबसूरत मंजर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और मिस्त्री भाई ने जो है ना कमरों का फ्रंट वो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से नज़र आ रहा है, ये चेक कर, अभी वो जो है ना किचन उसकी चुनाई कर रहे हैं। चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं, अभी वहाँ पे पहुँच के लो जो है ना वो हमारी उतार के वो चले गए हैं, इस तरह जोड़ के रखी हैं, अभी जितनी की ज़रूरत हुआ करेगी वो यहाँ से उठा लिया करेंगे। और फ्रंट की जो कमरे हैं ना उनकी चुनाइयाँ हो चुकी हैं जी मुकम्मल। जब मैं सुबह आया था मैंने दिखाया था कि यहाँ पे ये चुनाई हो रही थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गई है। और इस तरफ जो है ना किचन की हो रही है। सेंटर में से चेक कर लें, बीच वाली दीवार भी पूरी की है कि सिर्फ इधर ही है। हाँ जी, ये कमरा तो मुकम्मल तैयार हो गया माशाल्लाह। इंशाल्लाह कल जो है ना छत फिर डलेगी। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब घर का मुकम्मल पता नक्शा मतलब हमें नज़र आ रहा है कि एक कमरा ये भी हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है, ये भी तैयार हो चुका है। अभी किचन की ये साइड तैयार हो गई है, वो दूसरी साइड भाई लगा रहे हैं। इंशाल्लाह कल हमारा प्रोग्राम है कि इनकी छतों पे छत डालेंगे, और परसों फिर ये आगे बरामदे का डिज़ाइन जो है ना ये उठा लेंगे। ये करने के बाद फिर एंड पे सभी पूछ रहे थे भाई ये का कमरा और था वो यहाँ पे बनना है, तो वो एंड पे बनाएंगे, क्योंकि ईंटें नहीं मिल रही है ना। तो हमने कहा एक दफ़ा सर छुपाने के लिए जगह बन जाए तो फिर ये बंदा आप आहिस्ता आहिस्ता भी कराता रहता है। और जो मिल रही है वो हमें रूटीन के हिसाब से 4000 रुपये महंगी मिल रही है, क्योंकि सर्दी में भट्ठे बंद हो जाते हैं ना, इस वजह से। तो इस वजह से हमने इस कमरे को रोक दिया है कि पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, हम भी यहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे भी तो किराया हमें पड़ रहा है ना घर का, तो फिर ये कमरा भी साथ बन जाएगा। और 4 दीवारी का काम पहले है, पहले भी 4 दीवारी का कुछ हिसाब लगा लेते हैं ना, तो ये बाकी काम तो आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा इंशाल्लाह।
तो ये मैंने आप सबके साथ शेयर करना था। मैंने कहा चलें दिखा देता हूँ कि ये कमरे दोनों और किचन इंशाल्लाह आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काम की सूरत हाल आपके चलो से साथ शेयर कर दिया। अभी मिस्त्री भाई भी आज टाइम से जा रहे हैं और सुबह इंशाल्लाह जो है ना हमने ये सामने जो है बरामदा वो कंप्लीट करना है। हमें 2500 ईंट मिल रही है दिहाड़ी की, वो हम लगा के फिर चले जाते हैं। ज़्यादा 5000 मिलती तो फिर ये काम भी हमारा आधा आज हो जाना था, लेकिन अभी ईंट नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो कल फिर मुलाकात भी होगी आपके साथ और जो सूरत हाल होगी वो भी शेयर करेंगे। लेकिन हमारी जो नीयत है कि कल हम ये बरामदे आगे से कंप्लीट करें और एक ही दफ़ा छतें शुरू कर दें। चलें जी अभी चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें सूरज का एक खूबसूरत मंजर जाते हुए भी आपके साथ शेयर करते हैं। और चलें जी अभी आ चुकी है मगरिब की अज़ान और मैं पहुँच आया हूँ जी घर। पढ़ाई हो रही है। अम्मी किधर है? बेगम साहब नमाज पढ़ रही है। आप ही को दो। चले जी तो इस टाइम जो है ना हो चुकी है रात और बिल्कुल ना अंधेरा हो गया। तारिक साहब जो है वो भी आगे थे काम वगैरह जो है वो मुकम्मल करवा के और अभी चलते हैं किचन में। बच्चे जो है ना उनको बिठाया है बड़ी मुश्किल से क्योंकि फरा बेटी जो है वो शाम के टाइम बस उसको होता है रोने वाला सीन। दिन को सारा दिन सेट रहते हैं लेकिन इस टाइम जो है ना शाम को फिर वो कहते हैं सारा टाइम जो वो मुझे दिया जाए। इसलिए तो तारिक साहब जो है वो वापस आ गए हैं माशाल्लाह से। कमरों का काम जो है वो मुकम्मल हो गया, यानी कि कमरों की जो चुनाई थी वो मुकम्मल हो चुकी है। और किचन का भी क्योंकि भाई मैंने भी वीडियो में देखा है, भी आप सब भी देख लेना। तो क्योंकि मैं आज नहीं गई थी तो बाकी जो है टाइल्स वगैरह जो छत के लिए वो भी आ गई हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है ना छतों का बाकी सामान जो है वो भी पहुंच जाएगा। और हो सकता है कि कल हो सकता है, ये नहीं कि मैं कह रही पक्की बात है, हो सकता है कल जो है वो छत डालें और ये भी हो सकता है कि कल वो बरामदे का वाला डिज़ाइन जो बनाने वाला है वो बने। तो अभी देखते हैं कि वो क्या करेंगे। बाकी जो है मैं आज बनाऊंगी कल, आज तो नहीं कल। अरे बर्फ़ जमी पड़ी। पहले तो मेरा प्लान नहीं था बिल्कुल भी मक्खन बनाने का। तो यहाँ पे मलाई जो है ना वो मैंने ऐसे इसमें रखती रही हूँ और वो जो है ना बिल्कुल ना आज मैंने फ्रिज चलाई है, पहले नहीं चलाई थी। यानी कि रोज़ एक आध घंटा जो फ्रिज चला देती हूँ। इसको रखते हैं यहाँ पे और फिर जो दूसरी है ना उसको भी निकाल देते हैं। और तारिक साहब से बोलते हैं कि वो ना खट्टा लेकर आएंगे और इसको तब तक जो है ना मैं ओह हो सिलेंडर पे भी इसी को पिघलने के लिए ना रख देंगे। असल में ना पहले हमारे पास लस्सी में रोस्ट बनाती थी और अभी एक दूध की भी कमी और वैसे भी सर्दी में जो है ना लस्सी वैसे मैं बनाऊँ तो तारिक साहब तो सर्दी में भी ना छोड़ें क्योंकि उन्हें वो लस्सी के बड़े शुदाई हैं, लस्सी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो दूध इतना नहीं होता, इस वजह से फिर मैं लस्सी नहीं बनाती। और पिछली दफ़ा जो मैंने खट्टा लगाया था वो मैंने काफ़ी दिन रखा लेकिन उसमें स्मेल आने लगी, चाहे फ्रिज में भी रखा था तो फिर मैंने उसको गिरा दिया। अभी तारिक साहब ना ताज़ा खट्टा लेकर आएंगे तो फिर हम ना इसको खट्टा लगा के रखेंगे। कल इंशाल्लाह हम ना बनाएंगे मक्खन। साग जो है वो बस साग तो बन नहीं रहा लेकिन ये है कि मैंने कहा मक्खन बना लेते हैं, बच्चों को कुछ बना के दे देंगे। ये अक्सर जो है ना मक्खन वाली चूरी जो है वो बहुत शौक से खाते हैं तो वो इनको बना के दे दूँगी। और साग का प्लान बस यही सोच रही हूँ कि जल्दी से काम इधर कुछ मुकम्मल हो और बच्चों की छुट्टियाँ जो वो भी आपको पता है धड़ाधड़ जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो बस जैसे ही जो है ना थोड़ा सा काम इधर होता है, तारिक साहब को थोड़ी फुर्सत मिलती है तो वो फिर ले जाएंगे हमें अम्मी के यहाँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो भी काफ़ी कह रहे हैं कि हमने ना मामू लोगों के पास जाना है। तो एक दो दिन जब छुट्टियाँ रहती होंगी तो उसी टाइम ही जाएंगे क्योंकि फ़िलहाल जो है तारिक साहब के पास भी टाइम नहीं और काम चल रहा है तो हम लोग फिर नहीं जा सकते। लेकिन उनको लेकर जाना है, उसके बाद फिर उनका जाना होगा तकरीबन जो है ना गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि फिर जो है पढ़ाई पेपर शुरू हो जाएंगे, एनुअल एग्ज़ाम जो बच्चों के होते हैं वो। तो इस वजह से मैंने कहा चलें एक दफ़ा उनको चक्कर लगवाऊँ,
वैसे तो वो आते ही जाते रहते हैं, लेकिन ये है कि एक दो आते हैं। जब हम लोग जाते हैं तो हम सबको मिल के आते हैं। सारी मेरी बहनें माशाल्लाह से 3 बहनें, एक तो साथ ही रहती है और 2 जो है ना वो थोड़ा इधर उधर रहती हैं, तो उनको भी मिल लेते हैं। सारे जो है ना आस पड़ोस सबको मिल के आते हैं। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ना एक दफ़ा चक्कर लगाएं। बाकी फ़रा बेटी जो है, जो वो जब से पैदा हुई है तकरीबन अभी वो 3 महीने की होने वाली है, तो हम लोग नहीं गए हैं। उससे भी 1 महीना हम लोग पहले गए थे, इनके 4 महीने होने वाले हैं, तो हम लोग उधर नहीं गए। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हम लोग जल्दी जाएं। अभी आप लोग भी कहेंगे फिर बातें शुरू हो गई, वो बात से बात निकलती जाती है ना, फिर इसलिए मैं कह देती हूँ। और माशाल्लाह यहाँ पे दूध जो है ना आज हमारा पड़ा हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। ये देखें आज जो बच्चे हैं ना, इन्होंने दूध ज़्यादा नहीं पिया, उसकी भी एक वजह है, फिर बात आ गई है। बच्चों ने आज इतना दूध नहीं पिया क्योंकि आज इन्होंने फ्रूट खाए हैं और साथ में खाना पेट भर के खाया है। अभी भी मैंने उनको ना पहले दोपहर में रोटी बनाई है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो फिर उनको ना वो खेलते रहे, उनको भूख लग गई। फिर उन्होंने कहा अम्मी हमें ना पराठा बना के दें, मीठा पराठा। फिर मैंने जल्दी से जो है ना इधर ही गैस पे उनको ना, ये भी तवा पड़ा हुआ है, वैसे मैंने उतार के साइड पे भी नहीं किया क्योंकि मैं वो फ़रा बेटी रोने लगी। मैंने जल्दी जल्दी पराठा बनाया, हाथ धोए और उनको पकड़ाया और मैं उधर चली गई। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं उसके बाद किचन में आई नहीं, तो उनको वो बना के दिया, उन्होंने वो खाया। आज दूध जो है वो कम पिया है। जिस दिन वो बाकी चीज़ें कम खाएं तो दूध ज़्यादा पीते हैं, तो दूध पड़ा तो मैंने कहा चलें आज मैं ना मक्खन बना ही देती हूँ।